हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस के nth डेरिवेटिव निकालना आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस थे जिनके nth डेरिवेटिव हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्या है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एक फंक्शन हमें दे रखा है, क्या है फंक्शन, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस टी। इसको हमें क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लॉग से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड फंक्शन देखा था कि अगर हम log ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो वो nth डेरिवेटिव क्या होता है, -1 रेज टू द पावर n माइनस वन a रेज टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ax प्लस बी रेज टू द पावर n। तो हमने देखा था कि log ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव होता है -1 रेज टू द पावर n माइनस वन into a raised to the power n minus 1 factorial divided by ax plus b raised to the power n। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए इस फंक्शन को पहले इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, देखो हम लोग जानते हैं log m इंटू n को हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n। इसको हम लोग यहां पर यूज करते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, log ax प्लस बी प्लस लॉग सी एक्स प्लस टी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज करके हमने y को दूसरे फॉर्मेट में लिखा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं n टाइम्स, डिफरेंशिएट n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी n टाइम्स। तो होगा क्या, देखो इसके साथ लिखेंगे dny। ठीक है, यहां हो जाएगा dn log ax प्लस बी। ठीक, इसके साथ हो जाएगा dn log cx प्लस टी। अब इनको करना है हमें डिफरेंशिएट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं y को हम n बार डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलता है yn। ठीक है, और ये जो है ना log ax प्लस बी, इसका सीधा फॉर्मूला हम लोगों को पता है, तो हम सीधी वैल्यू रख देते हैं इसके जगह पर -1 रेज टू द पावर n माइनस वन a रेज टू द पावर n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस बी होल पावर n। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अगर इसकी बात करें तो इसमें और इस फॉर्मूले में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, देखो जहां पर c है वहां पर a था और जहां पर d है वहां पर क्या था, b था। तो इसके जगह भी हम इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बस क्या चेंज करना पड़ेगा, a के जगह पर c और b जहां पर है उसके जगह पर हमें रखना पड़ेगा d। रख देते हैं, देखो -1 रेज टू द पावर n, a मीन्स c रेज टू द पावर n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय cx प्लस d रेज टू द पावर n। अगर इनमें कॉमन देखा जाए तो कॉमन है -1 रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। बाकी बचा हुआ क्या है, a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b रेज टू द पावर n। और यहां पर जो बचा हुआ है वो है c रेज टू द पावर n अपॉन cx प्लस d रेज टू द पावर n। तो ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर फंक्शन का nth डेरिवेटिव हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल सेम तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, इसका भी nth डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, y कंसीडर कर लेते हैं और इसको n बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखें, देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन यूज हो रखा है ना वो है cos, और cos से रिलेटेड हमने सिर्फ एक फॉर्मूला देखा था कि अगर हम cos ax प्लस b को, ठीक है, n बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, x के साथ जो भी है उसकी पावर n
और एंगल में सिर्फ क्या कर देते थे, एन पाई बाई 2 ऐड। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। क्या फिर से देखो कि कॉस में x के साथ जो भी है उसकी पावर n, ठीक है, और इनटू में कॉस, एंगल में सिर्फ हमने ऐड करना है n पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया कॉस के बारे में। लेकिन हमें जो फंक्शन गिवन है ना, उसमें 3 कॉस की फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाइड हैं, और ये जो था सिर्फ एक टर्म थी कॉस की, तब लोग यूज कर सकते थे। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर ये जो cos 3 जो कॉसेज हैं ये मल्टीप्लाई में गिवन है, इन्हें सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं वो देखें भाई। एक आइडेंटिटी होती है 2 cos a cos b, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है कि 2 cos a cos b के जगह पर हम ये क्वांटिटी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या बन जाता है, 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos a cos b के जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसका हम लोग यूज करके इसे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। देखें कैसे। हम लोग क्या करते हैं कि cos 3x, ठीक है, और cos 2x को तो लिखते हैं एक साथ, cos x को एज इट इज हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों में ये वाली क्वांटिटी यूज की तो हाफ आ गया बाहर cos। देखो एक बार तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करना है और दूसरी बार में इन दोनों को माइनस करना है। तो मैंने देखो एक बार इन दोनों को ऐड कर दिया 3x प्लस 2x, और एक बार इन दोनों को क्या किया, माइनस कर दिया, है ना। और यहां पर क्या बचा, इनटू में cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ cos 5x और ये हो जाएगा cos x, इनटू में यहां पर चल रहा है cos x, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस cos x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये होगा 1/2 cos 5x इंटू cos x प्लस cos x इंटू cos x, ठीक है। अब यहां पर देखो फिर से ये वाले दो जो cos में प्रोडक्ट था वही वाली फॉर्म यहां पर बन गई। तो फिर से वापस से इसको हम लोग यूज करेंगे। फिर से यूज करते हैं। देखो 1/2 इनके वजह से जो आ रहा था वो बाहर आ गया। फिर cos क्या करना है, दोनों एंगल्स को ऐड, 5x प्लस x मतलब 6x, फिर प्लस cos दोनों एंगल को माइनस करना है तो 5x माइनस x मतलब 4x, ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए देखो क्या था, अब देखो इसके लिए भी हाफ बाहर आएगा, बाहर लिख दिया। फिर cos इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो 2x, ठीक है, और दोनों को माइनस करोगे तो cos 0, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब इसे आगे कंटिन्यू किस तरीके से करेंगे, देखो इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है तो इनको कर देते हैं हम लोग इरेज, ठीक है। अब इसको देखो 1/2 कॉमन लेंगे, बाहर हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये बचा cos 6x, यहां पर बचेगा cos 4x और यहां पर बचा cos 2x और ये हो गया 1, ठीक है। अब इसको हमें करना है n टाइम डिफरेंशिएट। n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, देखो dny हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर, dn cos 6x, ये हो जाएगा dn cos 4x, यहां पर हो जाएगा dn cos 2x और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, तो उसे हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो y का n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा yn, है ना। और इसको देखो 1/4 कांस्टेंट है। cos के लिए अभी मैंने क्या बताया था कि x के साथ जो भी है उसकी पावर n, इनटू में एंगल में क्या करेंगे, सिर्फ n पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, कर दिया। एंगल में 6 था, 6 की पावर n कर दी और cos 6x प्लस n पाई बाई 2 कर दिया, इतना ठीक है। उसके बाद देखो यहां एंगल में है 4 तो 4 की पावर n, cos एंगल में बस हमने क्या करना है n पाई बाई 2 ऐड कर देना है, ये भी हो गया।
इसके बाद देखो यहां पर है 2, x के साथ 2 है एंगल में, तो 2 की पावर n, और एंगल में क्या कर दो, n पाई बाई 2 ऐड कर दो, हो गया काम। यही तो करना था, हो गया। सो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। आगे कुछ और फंक्शंस के हम लोग nth डेरिवेटिव देखेंगे, बट बिफोर दैट लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देयर इज अ फंक्शन cos raised to the power 4x which should be differentiated n times। तो cos raised to the power 4x कोई फंक्शन है, उसे हमें क्या करना है, n बार डिफरेंशिएट करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि cos से रिलेटेड एक फंक्शन हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि cos ax प्लस b का अगर हम लोग nth डेरिवेटिव करते हैं, तो nth डेरिवेटिव किस तरीके से करते हैं भाई, x के साथ में जो भी है उसकी पावर n लिख देंगे, और एंगल में सिर्फ क्या करना है, अपने को n पाई बाई 2 ऐड कर देना है, हो गया काम। यही तो फॉर्मूला था। तो यहां पर जो फॉर्मूला है वो सिंगल cos के लिए है, लेकिन यहां पर क्या है, cos रेस्ट टू द पावर 4x है। तो हम इसे ट्रांसफॉर्म करके सिर्फ cos की 1 पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से करते हैं देखें। सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे y इज इक्वल्स टू cos रेस्ट टू द पावर 4x। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि cos 2a जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, और अगर यहां से हम लोग cos स्क्वायर a को कैलकुलेट करें तो ये हमें मिलता है cos 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब क्या, अगर हमें cos स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, cos 2a माइनस, सॉरी देयर शुड बी माइनस 1, यहां होता है प्लस 1, तो cos 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर हमें cos स्क्वायर a के जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या करेंगे, देखो एंगल जो भी है उसका डबल कर देंगे, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर से cos स्क्वायर a के जगह पर क्या रखेंगे, cos एंगल का डबल कर देंगे, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका हम लोग यूज करेंगे, देखें कैसे। ये जो cos रेस्ट टू द पावर 4x है इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, और ये जो cos स्क्वायर x है इसके जगह ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। क्या बोला था मैंने, cos जो भी एंगल है उसका डबल कर देंगे, प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 4 बाहर, इसका करेंगे तो cos स्क्वायर 2x प्लस 1 का 1 और 2 cos 2x। ठीक है, ये हो गया। तो अभी भी देखो ये तो cos की सिंगल पावर में बन गया, बट ये यहां पर cos की अभी भी डबल पावर आ रखी है, तो इसे फिर से इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। किस तरीके से, देखो इसको तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 4, यहां देखो cos इसका डबल कर देंगे 4x प्लस 1 अपॉन 2, ये वाली आइडेंटिटी यूज की। फिर क्या है, प्लस 1 प्लस 2, फिर हो जाएगा cos 2x। अब देखो इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, यहां पर अगर हम लोग एलसीएम लें तो क्या होगा, cos 4x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 cos 2x और अपॉन में हो जाएगा 2। ठीक है, इसके यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 8 ये बचेगा, cos 4x प्लस 4 cos 2x। ठीक है, प्लस 2 and 1 3, तो ये हो गया y, है ना। अगर इसको अब हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो ये तो भाई कांस्टेंट है बाहर, d की पावर n cos 4x हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 4 बाहर, तो यहां बचेगा d रेस टू द पावर n और cos 2x और 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। आगे देखो, अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, बन जाएगा yn, है ना। यहां देखो x के साथ 4 है तो 4 की पावर n। ठीक है, cos एंगल में क्या करेंगे, सिर्फ n पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, कर दिया। यहां देखो 4, यहां x के साथ है 2 तो 2 की पावर n, और एंगल में सिर्फ क्या करेंगे, n पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, हो गया। बस यही तो हमें करना था,
हो गया। सो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, cos स्क्वायर x और sin क्यूब x, इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करेंगे देखें। सॉल्यूशन, हम सबसे पहले इसको डिनोट कर देते हैं y से। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू साइन क्यूब x। फिर से वही कि यहां पर cos की पावर 2 आ रखी है, sin की पावर 3 आ रखी है, और हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उनमें cos की या तो 1 पावर या फिर sin की 1 पावर होनी चाहिए। तो ये तो दोनों इसको वायलेट कर रहे हैं, तो इन्हें हम सिंगल पावर में बनाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखो। ये जो cos स्क्वायर x है ना, इसको अभी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको तो हमने डायरेक्टली लिख लिया। लेकिन ये जो साइन क्यूब x है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखो। हम लोग जानते हैं कि साइन 3x इज इक्वल टू क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, अगर यहां से हम लोग साइन क्यूब x की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये आती है साइन 3 साइन x माइनस साइन 3x। मीन्स इसको इस तरफ ले आओ, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, अपॉन में हो जाएगा 4। इसका मतलब हम साइन क्यूब x के जगह पर ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहां यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं देखो, 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/8। फिर बचे ये दोनों टर्म्स, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 1 की साइन 3x में करेंगे तो आएगा 3 साइन x, है ना। 1 की साइन 3x में करेंगे तो माइनस का साइन 3x। cos 2x की इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos 2x इंटू साइन x। और अगर इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा साइन 3x इंटू में cos 2x, है ना। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, इनको भी, ये तो साइन x साइन 3x सिंगल पावर है, लेकिन यहां पर फिर से दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखो। हम लोग जानते हैं कि 2 cos a cos b, और साइन हमें चाहिए तो 2 cos a sin b। इसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है साइन a प्लस बी और माइनस का साइन a माइनस बी। ठीक है, तो अगर इस 2 को हम चाहें तो इस तरफ भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो इसका यूज तो हम इसके लिए कर लेंगे, है ना। बिल्कुल सेम इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, कि भाई देखो 2 साइन a, ठीक है, cos b, इसके लिए आइडेंटिटी होती है साइन a प्लस बी, और प्लस में क्या होता है साइन a माइनस बी। ठीक है, तो इसे किस तरीके से करेंगे देखें। इस 2 को हम इधर ले जाते हैं तो ये भी ऐसा कुछ बन गया। तो अब इन दोनों आइडेंटिटीज का हम यहां पर यूज कर लेते हैं। देखो ये तो रहेगा 1/8, ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x, y चल रहा है प्लस 3। इसके लिए देखो ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे तो 1/2 है वो यहां पर आ जाएगा। फिर देखो साइन, इन दोनों एंगल को ऐड करना है, साइन दोनों एंगल को ऐड किया तो मिला 3x, ठीक है, माइनस, फिर इन दोनों एंगल्स को माइनस करना है, 2x माइनस x तो हो जाएगा साइन x। तो इस वाले के लिए तो हमने लिख दिया। इसके लिए आए तो देखो माइनस 1/2 ये वाला। उसके बाद हमें क्या करना है, साइन a प्लस बी, मतलब दोनों के एंगल को ऐड, तो हमने ऐड कर दिया 3x प्लस 2x मतलब 5x। फिर प्लस प्लस साइन, दोनों एंगल को माइनस करना है तो 3x माइनस 2x मतलब हो गया x। तो ये हो गया। देखो
अब सारे के सारे जितने भी टर्म्स है ना वो साइन या फिर कॉस की सिंगल पावर में है, ठीक है। या तो सारे के सारे साइन में ही बन गए। तो देखो किस तरीके से करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 2, तो 2 ले लेते हैं एलसीएम। देखो इसके अपॉन में आ जाएगा 1, तो एलसीएम आया 2 और फिर पूरी टर्म्स क्या आई देखें, यहां पर है 3 और यहां 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है। साथ में देखें प्लस 3 और फिर कितना हो जाएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस यहां पर कितना है साइन 5x प्लस और आगे क्या मिलेगा हमें साइन x, ठीक है। ये हो गया है ना। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां पर देखो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बन जाएगा 6 साइन x और ये बन जाएगा 2 साइन 3x, ठीक। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहां भी 3 आ जाएगा, है ना। और अगर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 6 साइन एक्स, ठीक है, और यहां माइनस 3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस 4 साइन एक्स हो गए। 6 साइन एक्स से माइनस करें तो कितने बचे 2 साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 2 16 और ये बचे थे 2 साइन एक्स, ठीक है। यहां देखो माइनस 2 साइन 3x, ठीक, और यहां पर है 3 साइन 3x, तो यहां बचेगा सिर्फ 1 साइन 3x, है ना। और यहां पर कितना है माइनस का साइन 5x। इसको बस हमने क्या करना है nth टाइम डिफरेंशिएट करना है, कर देते हैं। देखो भाई y dn, ठीक है, यहां 1/16 कांस्टेंट है, 2 dn साइन x, ठीक है। उसके साथ देखें यहां पर आ जाएगा dn और फिर साइन 3x और यहां पर हो जाएगा dn और साथ में साइन 5x। अब इनमें साइन वाले फॉर्मूले लगा देते हैं। क्या था देखो, इसे तो लिखेंगे हम लोग yn, ये 1/16, ये 2, इसका देखो x के साथ क्या है 1, 1 की पावर n करने का कोई प्रॉफिट नहीं, तो एंगल में सिर्फ क्या कर देंगे n π/2 ऐड कर देंगे। यहां पर देखो x के साथ है 3, तो 3 की पावर n और एंगल में क्या करेंगे n π/2 ऐड कर देंगे। बिल्कुल सेम यहां पर 5 की पावर n और साइन एंगल में कर देंगे n π/2 को ऐड, हो गया। क्या कर देंगे n π/2 को ऐड, थोड़ा सा पास करके लिख देते हैं जिससे दिखाई दे। 5 की पावर n और यहां पर आ जाएगा साइन, ठीक है, 5x प्लस n π/2, दिस विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हमने क्या किया कि log ax प्लस बी और साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी से रिलेटेड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने वाले जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कोशिश की सॉल्व करने की। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन से रिलेटेड nth डेरिवेटिव के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।